हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस दरिनरी। सो गाइज, आज की वीडियो में हम अपना कवर करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से यार 2-3 क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं, हमारे सीडीएस में भी, एनडीए में भी, कभी कभार एफकैट में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑलमोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको यहाँ से कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, स्लाइड में मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, लेकिन उन 15 क्वेश्चंस के ज़रिए मैं आपको काफ़ी कुछ बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। आपको बस नोट्स बनाने हैं एंड उनको आपको रिवाइज करते रहना है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, लाइक इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द 0 डिग्री इक्वेटर डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो हमें बताना है कि जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है वो कौन सी कंट्री से पास नहीं करता है। तो सबसे पहले एक बार मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, इक्वेटर हमारी होती क्या है। तो गाइज, ये हमारी अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ। तो हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड से जो हमारी लाइन पास करती है यहाँ से, ठीक है, जो बिल्कुल अर्थ को, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, तो इक्वेटर हमारे अर्थ के बिल्कुल बीच से पास करती है, फ्रॉम 0 डिग्री से, 0 डिग्री लैटिट्यूड से, एंड हमारी अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करती है। ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। एंड जब ऊपर नॉर्थ की तरफ एक और लाइन है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो पास करती है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से हमारी एक और लैटिट्यूड पास करती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये है बेसिक सा इंट्रोडक्शन। तो ये जो हमारी इक्वेटर है, ये हमारी ना वर्ल्ड में है, तो ऐसे कुछ ना कुछ कंट्रीज से तो पास करती ही होगी ना। ठीक है, तो वही हमें बताना है। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेटर है वो इक्वेटर से भी पास करती है, कोलंबिया से भी पास करती है, ब्राज़ील से भी पास करती है, लेकिन गाइस पराग्वे से पास नहीं करती। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको ये लिखवा देता हूँ कि किन किन कंट्रीज से हमारी ये इक्वेटर जो है वो पास करती है। ठीक है ना, यहाँ से ना क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूँ सबसे पहले इक्वेटर। सबसे पहले इक्वेटर की बात करते हैं। तो इक्वेटर सबसे पहले 3 कंटिनेंट से पास करती है गाइज। हमारे 3 कंटिनेंट्स में टोटल 13 कंट्रीज से ये पास करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टार्ट होती है साउथ अमेरिका से। सबसे पहले ये एंटर करती है हमारे साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका क्या है, हमारा एक कंटिनेंट है। ठीक है, साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज से पास करती है। वो कंट्रीज हैं हमारी इक्वेडर, एंड ना ये मैं आपको ऑर्डर वाइज लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले इक्वेडर से स्टार्ट होती है, इक्वेडर के बाद एंटर करती है कोलंबिया, एंड कोलंबिया के बाद एंटर करती है ब्राज़ील। ये ऑर्डर वाइज मैं लिखवा रहा हूँ। ऑर्डर है आपका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में मैं आपको ऑर्डर लिखवा रहा हूँ। ये ऑर्डर में लगाने आ जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद साउथ अमेरिका के बाद ये हमारी इक्वेटर जो है वो एंटर करती है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में एंटर करती है। अफ्रीका से फिर ये पास करती है कंट्रीज़ कौन कौन सी है। सबसे पहले एक कंट्री है सो टोम एंड प्रिंसिपी। सो टोम एंड प्रिंसिपी पास करती है। इसके बाद ये एंटर करती है गैबन में। कंट्री है हमारी गैबन। ठीक है, गैबन के बाद एंटर करती है कोंगो में। कोंगो के बाद ये एंटर करती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं, कोंगो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इनको एक मत मानना। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बाद ये एंटर करती है कंट्री हमारी अफ्रीका में। कंट्री का नाम है युगांडा। युगांडा में एंटर करती है। देन युगांडा के बाद ये पास करती है केन्या से, एंड केन्या के बाद पास करती है सोमालिया से। ठीक है, तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनसे हमारी इक्वेटर अफ्रीका में होके गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका के बाद हमारी इक्वेटर जो है वो एंटर करती है सबसे लास्ट में एशिया में।
एशिया में 3 कंट्रीज से पास करती है। सबसे पहले एंटर करती है मालदीव से, हमारे इंडिया से पास नहीं करती, ठीक है, क्योंकि इंडिया हमारा इक्वेटर से ऊपर की तरफ है। मालदीव्स के बाद ये जाती है इंडोनेशिया, एंड इंडोनेशिया के बाद जाती है ये हमारी किरिबाती। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनसे हमारी इक्वेटर होके गुजरती है, ठीक है। सबसे पहले साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका एंड देन एशिया, ठीक है। तो इनको ऑर्डर वाइज जैसे मैंने लिखवाए हैं, वेस्ट से ईस्ट, आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में भी जान लेते हैं कि वो किन किन कंट्रीज से पास करती हैं, ठीक है। बता तो मैंने दिया ही 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितना होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। एंड क्या होता है? ये लैटिट्यूड होता है, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं हमारी, एक लैटिट्यूड होता है गाइस, एक लॉन्गिट्यूड होता है। जो लाइंस ऐसे ड्रॉ की गई हैं ये होते हैं गाइस लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। जो लाइंस वर्टिकली ड्रॉ की गई हैं हमारी अर्थ पे, वो होते हैं गाइस लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड हमेशा ईस्ट या वेस्ट में मेज़र किए जाते हैं, लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ या साउथ में मेज़र किए जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो बात करते हैं अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 17 कंट्रीज से पास करती है। लिखवा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी जो इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, मतलब जिन कंट्रीज से हमारी इक्वेटर पास करती है ना, उससे कुछ ऊपर की तरफ नदर्न हेमिस्फेयर से पास करती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होती है नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका हमारा कंटिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका में ये पास करती है 2 कंट्रीज से, मैक्सिको एंड बाहामास। मैक्सिको एंड बाहामास से क्या करती है? पास करती है हमारी क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद ये एंटर करती है गाइस अफ्रीका में। अफ्रीका में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पे। ऑर्डर वाइज है यहाँ पे भी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऑर्डर वाइज मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अफ्रीका में सबसे पहले पास करती है अल्जीरिया से, ठीक है। अल्जीरिया के बाद एंटर करती है लीबिया में। लीबिया के बाद एंटर करती है सूडान में, सूडान नहीं, इजिप्ट। लीबिया के बाद एंटर करती है इजिप्ट में। इजिप्ट के बाद एंटर करती है एक कंट्री है, कंट्री का नाम है वेस्ट सहारा, अफ्रीका में है। वेस्ट सहारा के बाद ये एंटर करती है कंट्री का नाम है मोरिशियानिया, ठीक है। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन 2-3 बार इनको रीड करोगे ना, अपने आप आपको ये टिप्स पे हो जाएंगे। मोरिशियाना के बाद एंटर करती है माली, एंड माली के बाद ये एंटर करती है नाइजर, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका के बाद ये एंटर करती है हमारी एशिया में। अफ्रीका के बाद एंटर करती है एशिया में। एशिया से पास करती है कहाँ से? सबसे पहले सऊदी अरेबिया, सबसे पहले पास करती है सऊदी अरेबिया से। देन एंटर करती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद ओमान, उसके बाद इंडिया, ठीक है। इंडिया में हमारी स्टेट्स हैं, वो भी लिखवा दूँ मैं आपके कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट से पास करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इंडिया के बाद एंटर करती है गाइस बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद एंटर करती है म्यांमार। म्यांमार के बाद एंटर करती है चाइना, एंड चाइना के बाद एंटर करती है ताइवान में। तो ये कुछ वो कंट्रीज़ हैं जिनसे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ठीक है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है इंडिया से भी पास करती है। इंडिया की ऑलमोस्ट टोटल 8 स्टेट से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो मैं इंडिया की भी वो स्टेट्स लिखवा देता हूँ आपको कि कौन कौन सी स्टेट से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है इंडिया में। तो इंडिया में सबसे पहले एंटर करती है, ऑर्डर वाइज लिखवाऊँगा ये भी मैं आपको, वेस्ट से ईस्ट। इंडिया में सबसे पहले एंटर करती है गाइस गुजरात में, ये दूसरे पेन से लिखवा देता हूँ मैं। इंडिया में टोटल 8 स्टेट से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद एंटर करती है गाइस राजस्थान,
राजस्थान के बाद एंटर करती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद एंटर करती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद एंटर करती है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा एंड त्रिपुरा के बाद मिज़ोरम। तो टोटल ये 8 स्टेट्स हैं जिनसे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के अंदर पास करती है। ओके, लास्ट में हमारा एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रह गया, जो कि हमारा कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। तो उसकी भी मैं कंट्रीज़ आपको लिखवा देता हूँ, जगह तो नहीं बची है, यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है, इधर लिखवा देता हूँ मैं आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो पता है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, पास करती है सबसे पहले साउथ अमेरिका से। सदर्न हेमिस्फीयर में तो साउथ अमेरिका ही आएगा, सबसे पहले साउथ अमेरिका में एंटर करती है। साउथ अफ्रीका में साउथ अमेरिका में 4 कंट्रीज से पास करती है। सबसे पहले अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना के बाद एंटर करती है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद एंटर करती है चाइल, चाइल के बाद एंटर करती है गाइस पराग्वे। ये ना यहाँ से याद रखना, यहाँ पे ना पराग्वे की जगह ना ऑप्शन, पता क्या ऑप्शन रखता है, पराग्वे की जगह उरुग्वे लिख देता है एग्जामिनर, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना और पराग्वे ऑप्शन में डालना होगा तो पराग्वे नहीं डालेगा, उरुग्वे डालेगा, एंड हम उसको सही गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो वो उरुग्वे नहीं होता, वो पराग्वे है गाइस, ठीक है। उसके बाद एंटर करती है गाइस हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका में, अफ्रीका में पास करती है। अफ्रीका में कंट्री है नाम्बिबिया, उसके बाद बोत्सवाना, उसके बाद एंटर करती है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद एंटर करती है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद एंटर करती है मेडागास्कर, ठीक है। तो इन कंट्रीज से पास करती है। उसके बाद ये एंटर करती है गाइज एंटार्क्टिका, एंड जैसा कि आपको पता है एंटार्क्टिका हमारी क्या है, कोई ह्यूमन सेटलमेंट है ही नहीं उधर। एक सेकेंड एंटार्क्टिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से पास करती है उसके बाद, ठीक है। वैसे इस कॉन्टिनेंट का नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं ओशिनिया है गाइस, ठीक है। ओशिनिया पता नहीं ऑस्ट्रेलिया क्यों बोलते हैं, वैसे इस कॉन्टिनेंट का नाम है ओशिनिया, एंड ओशिनिया में गाइस ऑस्ट्रेलिया कंट्री से जो है ये क्या करती है, पास करती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो जो कंटिनेंट है ना जिसको हम ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है उसका नाम है ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया तो ना उसके अंदर कंट्री है, ठीक है। तो ओशिनिया से पास करती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर से, ठीक है। तो मैंने 3 ही लिखवा दिया आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। इनको लिख लेना एंड इनको रिवाइज करना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ऑर्डर में लिखवाना आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखो एक क्वेश्चन के जरिए कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे यहाँ पे। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड। तो वैसे सबसे पहले प्राइम मेरिडियन ना देखो हमारी एक लॉन्गिट्यूड है, ये हमारी अर्थ है, ऐसे खींची गई है, ऐसे वर्टिकली। तो अभी मैंने बताया था जो वर्टिकली लाइंस होती हैं वो क्या होती है, हमारी लॉन्गिट्यूड होती हैं। तो प्राइम मेरिडियन हमारी, जैसे हमारा अगर हम लैटिट्यूड में देखें तो ऐसे 0 डिग्री से हमारा पास क्या करता है, इक्वेटर पास करता है। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड के केस में जो हमारी प्राइम मेरिडियन है गाइस, वो पास करती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। तो करेक्ट आंसर इज़ 0 डिग्री, ठीक है। और ये प्राइम मेरिडियन हमारे अर्थ को डिवाइड करती है, जो ईस्ट में रह गया उसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्ट में रह गया उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड को हम मेज़र करते हैं ईस्ट में, जैसे 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, और प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे उनको हम मेज़र करेंगे वेस्ट डायरेक्शन में, लाइक 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए,
उसके बाद जो हमारी प्राइम मेरिडियन है ये भी हमारी कुछ कंट्रीज़ से पास करती है, तो ये भी मैं लिखवा देता हूँ। तो प्राइम मेरिडियन गाइस सबसे पहले हमारी एंटर करती है यूरोप में, ठीक है। यूरोप में ये पास करती है थ्रू यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड स्पेन। उसके बाद ये गाइस एंटर करती है अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे पहले पास करती है ये अल्जीरिया, माली, माली के बाद ये एंटर करती है कंट्री है बुर्किना फासो। अजीब अजीब नाम है ना कितने। उसके बाद ये एंटर करती है टोगो, देन ये एंटर करती है घाना, ठीक है। घाना के बाद ये एंटर करती है हमारे तीसरे कंटिनेंट में जो कि है एंटार्क्टिका। अब आपको पता है एंटार्क्टिका में कोई हमारी ह्यूमन सेटलमेंट्स तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या कंट्रीज़ है नहीं कुछ, तो इसका क्या, तो ये एंटार्क्टिका से ही पास करती है। तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमारी प्राइम मेरिडियन पास करती है। इस प्राइम मेरिडियन का काम क्या होता है, प्राइम मेरिडियन के हेल्प से हम पूरे वर्ल्ड में टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक है। यूके के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, तो यूके में ये जो है ग्रीनविच से पास करती है, तो इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। एंड इसी ग्रीनविच के हिसाब से हम पूरे वर्ल्ड में टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ है ग्रीनविच इधर, ठीक है। तो जो ग्रीनविच के ईस्ट में है वहाँ का टाइम चलता है ग्रीनविच से आगे, जो ग्रीनविच के वेस्ट में है वहाँ का टाइम चलता है ग्रीनविच से पीछे। इसलिए जो इंडिया है वो ग्रीनविच के ईस्ट में है, तो जो इंडिया का टाइम है ना वो ग्रीनविच के टाइम से आगे है। एंड कितना आगे है, ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। आपने इंडिया के टाइम के साथ लिखा देखा होगा ना +5:30 GMT। इसका मतलब कि जो इंडिया का टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम के 5.5 घंटे आगे होता है। ये जो टाइम वगैरह कंसेप्ट है ये फिजिकल ज्योग्राफी में मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी बस इतना याद रख लो कि ये ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। हमारे जो इंडिया का टाइम है वो ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। मतलब अगर ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तो हमारे इंडिया का टाइम उससे 5.5 घंटे क्या होगा, आगे होगा, ठीक है। और ग्रीनविच के वेस्ट में वहाँ से टाइम क्या होता है, पीछे होता है, ओके। सॉरी गाइज, एक मिनट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। अब देखो कंटिनेंट से यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। देखो हम इनको ना पढ़ते नहीं हैं क्योंकि यार पता है हम क्या सोचते हैं यार कंटिनेंट पता तो है, 7 कंटिनेंट हैं, 7 के नाम पता है और क्या पूछेगा इससे। लेकिन वो ना थोड़ा सा एडवांस और पूछ लेता है जो हम पढ़ते नहीं हैं, तो साइज से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है। तो मैं यहाँ पे इस सारे साइज़ के अकॉर्डिंग आपको ना कंटिनेंट्स जो हैं वो लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल 7 कंटिनेंट हैं, ठीक है। साइज़ के अकॉर्डिंग मैं लिखवा देता हूँ, सबसे पहले सबसे बड़ा, देन उसके बाद छोटा छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं आपको ये लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कंटिनेंट है गाइज हमारा एशिया, पता है। एशिया के अंदर हमारी टोटल 48 कंट्रीज़ हैं, ये भी पता होगा, ठीक है। एशिया के बाद है दूसरे नंबर पे अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट। अफ्रीका के बाद है थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के बाद आता है यूरोप। एंड लास्ट में सबसे छोटा कंटेंट हमारा ओशिनिया, जिसको आप ऑस्ट्रेलिया भी बोल देते हो, ठीक है। तो ये है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। एशिया हमारा क्या है, लार्जेस्ट है। ओशिनिया हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या पूछा है एग्जाम में, ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर, हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसने पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो देखो क्या बताया मैंने, सबसे इनमें से देखो सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें से सबसे बड़ा है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका गाइज आएगा हमारा कहाँ पे, लास्ट में सबसे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के बाद सेकंड लास्ट आएगा
साउथ अमेरिका। ठीक है, तो देख लो सबसे लास्ट में कौन आएगा, नॉर्थ अमेरिका। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा है इनमें यूरोप, यूरोप के बाद है कौन, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद है कौन सा, एक सेकेंड, तो ऐसा ही ना, सबसे पहले हमारा सबसे छोटा कंटिनेंट इनमें से कौन है, इनमें से सबसे छोटा है यूरोप। ठीक है, यूरोप के बाद है कौन सा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से बाद सब अंटार्कटिका से छोटा है साउथ अमेरिका, एंड सॉरी मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे छोटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है ना, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले आएगा एंड सबसे बड़ा बाद में आएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा है यूरोप, यूरोप के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद साउथ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बाद नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ये ऑर्डर ज़रा आप ध्यान रखेंगे, लिखवा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं इन कंटिनेंट्स के बारे में एक एक करके, अब बात कर ही रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन कंटिनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एशिया का तो पता ही है आपको, एशिया का पता है आपको क्या है, लार्जेस्ट कंटिनेंट है, लार्जेस्ट है। ठीक है, एंड जो हमारा लार्जेस्ट कंटिनेंट है इसकी जो कोस्ट लाइन है गाइज, कोस्ट लाइन भी हमारे एशिया की क्या है, लार्जेस्ट है, क्योंकि कंटिनेंट सबसे बड़ा है तो यहाँ की कोस्ट लाइन भी तो सबसे बड़ी होगी। उसके अलावा हमारे एशिया में, ये क्वेश्चन भी एक बार एफकेट में पूछा गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, हमारे एशिया में टोटल 48 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट, ये तो पता ही आपको, मैं तो साइज़ तो मैंने लिखवा ही दिया है। उसके बाद अफ्रीका को हम ब्लैक कंटिनेंट भी बोलते हैं, ब्लैक कंटिनेंट भी हम इसको बोलते हैं। एंड देखो अभी मैं आपको इक्वेटर वगैरह ये सब बता रहा था ना, तो गाइस अफ्रीका हमारा इकलौता ऐसा कंटिनेंट है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड प्राइम मेरिडियन, चारों की चारों हमारी क्या करती हैं, पास करती हैं अफ्रीका से। ठीक है, ओनली कंटिनेंट है हमारे किसका, अफ्रीका, मतलब अफ्रीका, जिससे हमारी ये तीनों पास, चारों हमारी पास करती हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा तीसरे नंबर पे था नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ऐसा कुछ खास नहीं जानने का। ठीक है, उसके बाद हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, एक हमारी स्ट्रेट का नाम है इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा, ये हमारी एक स्ट्रेट है जो कि हमारी कनेक्ट करती है किसको, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो इसको ज़रा ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कौन सी स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करती है, तो वो है गाइज इस्थमस ऑफ पनामा। उसके बाद यूरोप, तो यूरोप गाइज ऐसा हमारा ऐसा कंटिनेंट है जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, 3 साइड से पानी से ये घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारी एक माउंटेन्स है जिनका नाम है उरल माउंटेन्स। उरल माउंटेन्स गाइज हमारी सेपरेट करती हैं किसको, एशिया को और यूरोप को, सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप। तो यहाँ से ना उरल माउंटेन्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है, उरल माउंटेन्स को खासकर ध्यान में रखेंगे। उरल माउंटेन्स हमारी सेपरेट करती हैं किसको, एशिया को और किसको, यूरोप को। ठीक है, तो बस यही था कंटिनेंट्स के बारे में, और कुछ नहीं है। बाकी कुछ आएगा तो साथ के साथ मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना, मैच द फॉलोइंग। तो ना ऐसे मैच द फॉलोइंग करके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे। ठीक है, तो चलो करते हैं। अमेजन रिवर, अब देखो अमेजन, इसमें से कम पता है क्या होता है, इसका करने का तरीका ये होता है, इसमें हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब देखो एक ऑप्शन तो ऐसा होता है कि अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करके गए हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करके गए हैं, उनकी नहीं, जो बिल्कुल ही जिन्होंने मतलब ऐसे ही मज़े में फॉर्म भर दिया था। ठीक है, जो थोड़ी बहुत भी अगर पढ़ाई कर रहे हो
तो आपको इतना तो पता ही होगा कि कम से कम एक ऑप्शन तो आपको आता ही होगा। अब देखो इसमें से देखो अमेजन रिवर, ये साइड में इनकी लोकेशंस दे रखी हैं। अब देखो अगर आपने थोड़ा सा ही पता होगा तो इसमें तो देखो अमेजन रिवर, गोल्ड माइन, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, गोबी डेजर्ट, मान लो इन सब के बारे में नहीं पता, लेकिन अमेजोन रिवर के बारे में तो सबको पता ही होगा। ठीक है, तो कहाँ पे है अमेजन रिवर हमारी? अमेजन रिवर है हमारी साउथ अमेरिका में, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, साउथ अमेरिका में। अब देखो ए का आ गया मतलब सी का आ गया 1, तो सी का 1 कहाँ पे है? केवल ऑप्शन नंबर 2 में है, बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो देख लो, बाकी मैं बता देता हूँ। ये है हमारी मैकोमन गोल्ड माइन, ये हमारी एक गोल्ड माइन है, वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन है। कहाँ पे है गाइज? साउथ अफ्रीका में है। वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन है जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद गोबी डेजर्ट हमारा एशिया में है, बेसिकली सदर्न चाइना एंड सदर्न मंगोलिया एंड नदर्न चाइना में है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे ये दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री, ये क्या है हमारे? ये तो हो गया कंफ्यूजिंग सा, ये कर लो मैच, बाकी आपको मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके लिखवा ही देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले अमेजोन रिवर कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है। चल क्यों नहीं रहा? ठीक है, रिवर के बारे में पढ़ रहे थे। एक और रिवर मुझे याद आ रही है, रिवर का नाम है नील रिवर। ये हमारी कहाँ पे है? ये हमारी अफ्रीका में है, इजिप्ट में। ये हमारी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। अब ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या फ़र्क है? लॉन्गेस्ट का मतलब है सबसे लंबी, और लार्जेस्ट का मतलब है सबसे बड़ी। ठीक है, और अफ्रीका के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो अफ्रीका से रिलेटेड एक और पढ़ लेते हैं। अफ्रीका में है हमारा क्या? सहारा डेजर्ट, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट है क्या? हमारे वर्ल्ड का। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अफ्रीका के बारे में एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका नाम है ये गोल्ड माइन। तो गाइस ये एक गोल्ड माइन है, जो कि हमारी कहाँ पे है? जोहान्सबर्ग में है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। ये वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन है। वर्ल्ड की कैसी माइन है? डीपेस्ट माइन है। उसके बाद मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ये क्या हैं? ये हमारे इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन हैं। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में कोई ह्यूमन सेटलमेंट तो है नहीं, लेकिन वहाँ पे ना कंट्रीज़ के रिसर्च स्टेशंस हैं। तो ऐसे ही इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशंस हैं, जिसका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। कहाँ पे हैं? ये हमारे अंटार्कटिका में। उसके बाद गोबी डेजर्ट है हमारा कहाँ पे? एशिया में है। एशिया में कहाँ है? तो मतलब जैसे ये हमारा ऊपर मंगोलिया है। ठीक है, ऊपर कंट्री है एक जिसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया के नीचे इधर है चाइना। ठीक है, तो इधर है हमारा गोबी डेजर्ट। ऐसे एफकेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इंक्लूड करके बता रहा हूँ। ठीक है, गोबी डेजर्ट तो ये बेसिकली है सदर्न मंगोलिया एंड नदर्न चाइना में। एंड मंगोलिया से क्या याद आता है? मंगोलिया से याद आता है, मंगोलिया में अभी हुई थी एक एक्सरसाइज जिसका नाम था एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, जिसमें हमारे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके अलावा मंगोलिया के साथ हमारी एक और एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड मंगोलिया की, जिसका नाम है एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। उसके बाद यहाँ चाइना है। चाइना से याद आता है, चाइना में है तिब्बत प्लेट्यू, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेट्यू है। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें रिलेट करके आपको पढ़नी है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियाना ट्रेंच वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच इज लोकेटेड इन। तो मरियाना ट्रेंच एक ट्रेंच है गाइज हमारे ओशियन के अंदर, एंड ये हमारे वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच है। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे है। तो गाइज मरियाना ट्रेंच है हमारी पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। अब ओशियंस की बात आ रही है तो ओशियंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि कितने ओशियंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो वैसे तो सारी दुनिया तो गाइज कहती है कि हमारे पास टोटल 4 ओशियंस हैं। ओशियंस की बात करते हैं। सबसे पहले दुनिया कहती है कि हमारे पास 4 ओशियन हैं, जो कि हमारे पास क्या क्या है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड है एक आर्कटिक ओशियन। सारी दुनिया तो ये कहती है, लेकिन अमेरिका वाले बोलते हैं कि ये ना हमारे पास एक 5वां ऑप्शन भी है जिसका नाम है सदर्न ओशियन, ठीक है। तो 5 ओशियंस हम मान के चलते हैं यहाँ से, ठीक है। एक एक करके 5 ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, ठीक है, जिसमें से पैसिफिक ओशियन हमारा क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पैसिफिक ओशियन क्या हमारा लार्जेस्ट एंड आर्कटिक ओशियन है हमारा स्मॉलेस्ट, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखवाए है मैंने यहाँ पे। तो एक एक करके ज़रा इन ओशियंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैप पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारे ओशियंस, आपको मैप पे दिखा देता हूँ। ये मैप है हमारा, ठीक है। तो ये देख लो गाइज, ये सबसे पहले ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, इतना तो पता ही होगा। ये हमारा अफ्रीका एंड दिस इज़ एशिया एंड दिस इज़ यूरोप, ठीक है। नीचे दिस इज़ ओशिनिया एंड दिस इज़ एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये हमारे ओशियंस हैं। सबसे पहले हमारा पैसिफिक ओशियन, मतलब ये हमारा मतलब अर्थ हमारी ऐसे गोल है ना, तो ये इधर से एंड ये इधर से आपस में मिले हुए हैं ना, तो ये एक ही है, 2 पैसिफिक ओशियंस नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये खोल के दिखा रखा है तो आपको 2 लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बाद है हमारा दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशियन, जो ये है हमारा, ठीक है, इस रीजन में अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में जो है, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे हमारा इंडियन ओशियन, देन 4th नंबर पे है ये सदर्न ओशियन, जो कि हमारा कहाँ पे है, एंटार्क्टिका वाले रीजन में है। एंड ऊपर आर्कटिक सर्कल के पास एक है छोटा ओशियन जिसका नाम है आर्कटिक ओशियन। तो ये 5 ओशियंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक एक करके इन 5 के बारे में देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इनके। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पैसिफिक ओशियन की। पैसिफिक ओशियन गाइज हमारे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन है, सबसे बड़ा। अर्थ के अराउंड 1/3 स्पेस पे ये फैला हुआ है। 1/3 अर्थ के 1/3 स्पेस पे हमारा पैसिफिक ओशियन फैला हुआ है, इतना बड़ा है, ठीक है। वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच मरियाना ट्रेंच अभी मैंने आपको बताया कहाँ पे है, इसी पैसिफिक ओशियन में ही है, ठीक है। अगर हम बात करें इस पैसिफिक ओशियन की शेप की, तो इसकी शेप है गाइज ट्रायंगुलर शेप है। ये सभी ओशियन की शेप मैं दोबारा से आपको मैप में दिखा दूंगा, ठीक है। रफली ट्रायंगल, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन एक रफ ट्रायंगल की शेप है हमारे किसकी, पैसिफिक ओशियन की, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन हमारा 2nd लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है, ये मैं लिखवा चुका हूँ। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसकी एस टाइप की शेप है, एस शेप्ड ओशियन है हमारा, मैप में दिखा दूंगा मैं आपको। अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमारे वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट हमारा क्या है, ओशियन है, सबसे बिजी रहता है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद जो अटलांटिक ओशियन की जो कोस्ट लाइन है ना, अटलांटिक ओशियन की जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब है कि इरेगुलर है, ठीक है, इरेगुलर है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो जहाँ पे इरेगुलर कोस्ट लाइन होती है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल हार्बर्स मिलते हैं। नेचुरल हार्बर्स का मतलब है नेचुरल पोर्ट,
ठीक है, मैन मेड पोर्ट वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्या होता है ना, मान लो ये कंट्री है, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो ये हमारी कोस्ट लाइन है। अगर हमारी कोस्ट लाइन ऐसे इरेगुलर हो, ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट बन जाएगा, 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 ठीक है, तो उनको हम नेचुरल पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन की जो वो कोस्ट लाइन है वो इरेगुलर है, जिसकी वजह से क्या है ना, वहाँ पे मैक्सिमम क्या है, नेचुरल पोर्ट्स या नेचुरल हार्बर हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आता है हमारा इंडियन ओशियन, थर्ड लार्जेस्ट है अगर साइज़ की हम बात करें। ठीक है, एंड दिस इज़ द ओनली ओशियन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट है, एक किसी कंट्री के नाम पे नाम रखने वाला इकलौता ऐसा ओशियन है। ठीक है, अगर हम शेप की बात करें तो एम शेप्ड ओशियन है, एम जैसी इसकी कुछ शेप है। ठीक है, एंड ओनली ओशियन जिसको एक कंट्री के नाम पे नेम किया गया है। इसके बाद है हमारा सदर्न ओशियन, अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो इसकी हमारी क्या है, सर्कुलर शेप है। ठीक है, सबसे लास्ट में है आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन जो ऊपर हमारा आर्कटिक सर्कल है वहाँ पे है। ठीक है, अगर इसकी हम शेप की बात करें तो ये भी हमारा सर्कुलर शेप्ड है। एंड सबसे क्या है गाइस, स्मॉलेस्ट ओशियन है, सबसे छोटा ओशियन है हमारा क्या, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो मैप में इनका ज़रा शेप भी हम देख लेते हैं। तो देख लो, सबसे पहले पैसिफिक की तो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले बाकी इनको देखो। अटलांटिक को देखो, ये देखो अटलांटिक की एस शेप बताई थी ना मैंने, ये देखो है ना एस शेप। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सदर्न ओशियन है। सदर्न ओशियन गाइस हमारा ऐसे है, ऐसे समहाउ क्या है हमारा, रफली एक सर्कुलर शेप में है। उसके बाद जो ऊपर आर्कटिक है वो भी ऐसे गोल है, तो उसकी भी क्या है गाइस, सर्कुलर शेप है। उसके बाद इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन देखो, ये देखो एम शेप है इंडियन ओशियन की। ठीक है, तो ये इंडियन ओशियन हमारा एम शेप में है। ठीक है, लास्ट में एक बच गया पैसिफिक ओशियन, तो ये इधर पैसिफिक देख लो, ये मतलब ऊपर खोल के है। ठीक है, इसको मैंने मतलब इस वाले साइड को और इस वाले साइड को आपस में मिला देंगे, तभी ये आप हमें क्या आएगा, समझ में आएगा। तो देख लो यहाँ पे ये मैंने मिला दिया, तो इधर ये एशिया वाला रीजन है, इधर अमेरिका वाला, तो एक रफली ट्रायंगल की शेप यहाँ पे जो है वो बन जाती है। एक रफ ट्रायंगल की शेप जो है वो यहाँ पे बन जाती है ऐसे। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन एक रफ ट्रायंगुलर शेप है हमारे पैसिफिक ओशियन की। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से ना डरा मत करो, ये भी हमारे एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट्स आर्कटिक एंड पैसिफिक ओशन। कहता है कि बेरिंग स्ट्रेट हमारे आर्कटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। ओके, थर्ड बेरिंग स्ट्रेट्स कनेक्ट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ओके, फोर्थ कहता है इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट। अब मान लो आपको इनमें से एक भी नहीं पता, लेकिन चलो कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। कॉमन सेंस देखो, ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ो, कहता है बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट करती है नॉर्थ अमेरिका को एशिया से। ओके, थर्ड में ये बोलता है बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को। ठीक है, अब देखो क्या आपको पढ़ के लग रहा है ना, क्या इनमें से क्या ये दोनों सही हो सकते हैं? पहले में तो बोल रहा है कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करती है, दूसरे में बोल रहा है नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ती है। तो क्या ये अजीब नहीं लग रही दोनों स्टेटमेंट? तो दोनों स्टेटमेंट ये एक साथ सही नहीं है यार, या तो उनको सेपरेट करेगा या उनको जोड़ेगा ही, दो काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि साउथ अमेरिका नीचे है, साउथ अमेरिका और जैसे ये है हमारा, इतना तो पता है ना, ऊपर हमारा ऐसे नॉर्थ अमेरिका है, इधर नीचे हमारा क्या है, साउथ अमेरिका है। अगर नॉर्थ और साउथ अमेरिका कनेक्ट करेगा तो ये ऐसे होना चाहिए, इसको यहाँ पे होनी चाहिए। और अगर सेकंड स्टेटमेंट की माने तो इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका, इधर है एशिया, तो इसके हिसाब से माने
नहीं इधर है, इसके हिसाब से माने तो हमारा क्या है, बेरिंग स्ट्रेट यहाँ होना चाहिए अगर इन दोनों को सेपरेट करेगा तो एक ही स्टेट एक टाइम पे क्या दो जगह पे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो या तो ऑप्शन ए सही है, या तो ऑप्शन 2 सही है या 3 सही है। 2 या सही कभी भी, 2 और 3 दोनों कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकते। तो जिन ऑप्शंस में 2 और 3 एक साथ सही हैं उनको काट दो। तो एक भी कट गया, ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन सी कट गया। अब रह गए हमारे पास 2। ठीक है, तो ना ऐसे एलिमिनेट किया करो। ऐसे एलिमिनेट करने के बाद अगर आप 2 ऑप्शंस में तुक्का भी मारते हो ना तो भी आपके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। लेकिन अगर 4 ऑप्शंस में तुक्का मारोगे तो आपकी ठीक होने की प्रोबेबिलिटी वही 25% ही होगी। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं ये बेरिंग स्ट्रेट हमारा है कहाँ पे। तो मैप पे चलते हैं वापस। ठीक है, तो ये है गाइज हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा एशिया। ठीक है, मैं ये आपको ना पीछे का व्यू दिखा रहा हूँ। आपने मैप पे ना हमेशा कुछ ऐसा देखा होगा, मैप आपने हमेशा कुछ ऐसा देखा होगा। ठीक है, जिससे आपको पता है ये हमारा अमेरिका है, ये इधर जो है रीजन है ये हमारा क्या है, जो मैंने ब्लैक किया है ये हमारा अलास्का जो कि कहाँ पे है, यूएस में। एंड इस तरफ हमारा ये हमारा क्या है, रशिया है। तो अगर हम ऐसे देखते हैं मैप को तो मैप देख के तो हमें ऐसा ही लगता है ना कि आप आज तक यही सोचते आ रहे होंगे हम कि हमारा जो रशिया है और हमारा अमेरिका है वो बहुत दूर है, क्योंकि हमें आज तक यही मैप देखा है। लेकिन क्या होगा, मैं आपको बोल लूँ कि जो हमारा रशिया है वो अलास्का से केवल 55 मील की दूरी पे है। ठीक है, और हमें दूर इसलिए लगता है क्योंकि हम मैप सामने से देखते हैं, पीछे का तो मैप हम देखते ही नहीं ना, इसको फोल्ड करके देखना होता है क्योंकि अर्थ हमारी गोल है। तो इसको हम फोल्ड करके देखें तो पीछे से हमारा मैप जो है ना वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये हमारा अलास्का जो कि कहाँ पे है, यूएसए का है। एंड दिस इज़ आवर रशिया जो कि कहाँ है, एशिया में है। ठीक है, तो अब देख लो कितनी दूरी है हमारे रशिया और अलास्का के बीच में। ये हमारी अराउंड 55 माइल है। ठीक है, अराउंड अप्रोक्स फिगर मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कि कितनी दूर है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे है हमारी बेरिंग स्ट्रेट। ये जो दिख रही है ना आपको रशिया और अलास्का के बीच में, ये है हमारी बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, और नीचे देखो ये हमारा पैसिफिक ओशियन, ऊपर है हमारा आर्कटिक ओशियन। तो हम ये कह सकते हैं कि बेरिंग स्ट्रेट हमारा कनेक्ट करता है आर्कटिक को और पैसिफिक को। उसके अलावा ये है एशिया, ये है नॉर्थ अमेरिका। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कनेक्ट करता है किसको, मतलब या कनेक्ट नहीं मतलब सेपरेट करता है किसको, हमारे नॉर्थ अमेरिका को और हमारे एशिया को। उसके अलावा एक हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है गाइज, जिसकी हेल्प से हम डेट डिसाइड करते हैं। तो ये गाइज इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये भी हमारी पास करती है किससे, इसी बेरिंग स्ट्रेट से। और एक बात हमेशा याद रखना, बेरिंग जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ये केवल और केवल ओशियन से पास करती है, ये किसी भी कंट्री से पास नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए ताकि ये किसी कंट्री से पास ना करे, इसलिए जो इंटरनेशनल डेट लाइन को ना जिग जैग ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ऐसी कुछ शेप है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन की, ऐसी जिग जैग इसीलिए ड्रॉ किया गया है ताकि ये किसी भी कंट्री से पास ना करे। अगर हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन किसी भी कंट्री से पास कर जाती है ना तो एक ही कंट्री में 2 डेट हो जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने इसको ऐसे जिग जैग ड्रॉ किया है इंटरनेशनल डेट लाइन को। यहाँ से भी हमारा क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन हमारी जिग जैग क्यों है। तो आंसर हमारा सिंपली है टू अवॉइड द लैंड मासेस, ताकि वो किसी लैंड मास मतलब या किसी कंट्री से क्रॉस ना करे। ठीक है, तो बेरिंग स्ट्रेट आपने समझ ली। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करती है आर्कटिक और पैसिफिक को, तो ऑप्शन ए सही है। सेपरेट करती है नॉर्थ अमेरिका और एशिया को, 2 भी सही है, 3 गलत है। तो यार नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कौन करते हैं, अभी तो बताया था, इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट करते हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को। एंड इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग स्ट्रेट से पास करती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर
डी 1, 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट देखो, ये मैंने मैप भी बनाया हुआ है यहाँ पे। दिस इज अलास्का, यूएसए। दिस इज़ रशिया, जो कि कहाँ पे है, एशिया में है। ये बेरिंग स्ट्रेट इनको क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। ऊपर हमारा आर्कटिक ओशन है, नीचे हमारा पैसिफिक है। इन दोनों को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। और एशिया और अमेरिका को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये रशिया है, ये अमेरिका है, बहुत ही कम डिस्टेंस है दोनों के बीच में। लेकिन रशिया जो है वो आधी दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए हमें दूर लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब ये फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। नेक्स्ट दे रखा है, ये सारी हमारी क्या है, सबसे पहले ये हमारी माउंटेन्स हैं, एपलांचियंस, एटलस, ठीक है, एल्टाई, एंडीज, ये सारी की तरह सारी हमारी क्या है, माउंटेन्स है। तो ये करने से पहले मैं आपको ज़रा लिखवा देता हूँ, मेजर माउंटेन्स मैच द फॉलोइंग करके आ जाती हैं। तो ये सारी माउंटेन्स ना मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारी रॉकीज़, ये तो पता होगा सबको कि रॉकीज़ हमारी नॉर्थ अमेरिका में है। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में एक और माउंटेन्स है जो इतनी आपको पता नहीं होगा, जिनका नाम है एपलांचियन। तो रॉकीज़ और एपलांचियन दोनों की दोनों नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन रेंज है। उसके बाद है हमारी एंडीज़, कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। उसके बाद है एटलस माउंटेन्स, कहाँ पे हैं, अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, उसके बाद है हमारी उरल माउंटेन्स। उरल माउंटेन्स पता है आपको, बताया था मैंने, सेपरेट करते हैं किसको, यूरोप को एंड एशिया को। ठीक है, उसके बाद हैं एक लास्ट में एल्प्स हमारी कहाँ पे हैं, यूरोप में है। एंड लास्ट में हिमालयाज़ हैं, इसके साथ हैं हिंदुकुश, कुनलुन, एल्टाई एंड सुलेमान। ये सारी माउंटेन्स हमारी कहाँ पे हैं, एशिया में है। ठीक है, तो उस हिसाब से कर लो मैच। एपलांचियन कहाँ पे हैं, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, एटलस कहाँ पे हैं, हमारी अफ्रीका में। एल्टाई कहाँ पे है, हमारा एशिया में। एंडीज़ कहाँ पे है, हमारा साउथ अमेरिका में। तो उस हिसाब से देख लो कौन सा है सही ऑप्शन हमारा। ए का सही ऑप्शन है हमारा 3, तो ए का सही 3 ये रहा, बाकियों को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया। मुझे लगता है बोर हो गए आप, लेकिन यार इतना तो पढ़ना पड़ता ही है। ठीक है, क्योंकि जर्नली देखो मैं बैचेस में मतलब ज्योग्राफी हमारी एक महीने तक चलती है। ठीक है, तो लेकिन मैं 1 से या 1.5 घंटे में आपको सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो। पूरी मैं नहीं करवा सकता कवर, ठीक है, लेकिन जितना हो सकता है मैं वहाँ पे आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये फिर से मैच द फॉलोइंग आ गई। तो ये क्या हमारे वाटरफॉल हैं और ये सारी हमारी क्या है, रिवर्स हैं। बस यही मैच करना है कि कौन सी रिवर पे कौन सा वाटरफॉल बनता है। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारा जोग फॉल्स हैं। जोग फॉल्स हैं हमारे कहाँ पे, हमारे इंडिया में है शारवती रिवर पे। जोग फॉल्स इंडिया में है शारवती रिवर पे। ठीक है, उसके बाद कुंचिकल फॉल्स हैं, ये लिखवा देता हूँ कहाँ पे हैं, केरला में है। उसके बाद हमारे कुंचिकल फॉल्स हैं। ठीक है, कुंचिकल फॉल्स हैं वैरेही रिवर पे। कुंचिकल फॉल्स हैं वैरेही रिवर पे। ठीक है, कौन सी स्टेट में है गाइज, कर्नाटका में है। और ये जो कुंचिकल फॉल हैं गाइज, ये इंडिया का हाईएस्ट फॉल है। इंडिया का हाईएस्ट फॉल है हमारा क्या, कुंचिकल फॉल्स। उसके बाद है हुंदरू फॉल्स। हुंदरू फॉल्स भी हमारे इंडिया में ही हैं।
इंडिया में कहाँ पे, कौन सी रिवर पे, सुबर्णरेखा रिवर पे। तो 2 का हो गया राइट आंसर हमारा डी, सुबर्णरेखा रिवर पे। एंड कहाँ पे है ये, छोटा नागपुर प्लेटू है हमारा, छोटा नागपुर प्लेटू, CNP मतलब छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड में। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स हमारे कहाँ पे हैं गाइस, एंजल फॉल्स हैं हमारे साउथ अमेरिका में, एक जगह का नाम है वेनेजुएला, जो कि चुरुन रिवर पे हैं। कहाँ पे, वेनेजुएला एक जगह है साउथ अमेरिका में, एंड रिवर का नाम है चुरुन रिवर। एंड हाईएस्ट फॉल है गाइस किसका, वर्ल्ड का। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन, बस कर लो ऑप्शन मैच, सब तो बता दिया मैंने। चुरुन फॉल एक का है हमारा 3, तो ए का ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा, तो ए का 3, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया, बस ये 1-2 ही और हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में पता है ना कि ये सारे एक साथ कवर हो जाते हैं। ठीक है, एंड आपको पैटर्न पता चल जाता है कि इस पैटर्न से आते हैं क्वेश्चंस, तो इनकी ना थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग सबसे पहले ये हमारे क्या है गाइस, ये हमारे टेम्परेट ग्रास लैंड है। अब ये ग्रास लैंड आपको पता क्या होता है, घास के मैदान। एंड टेम्परेट मतलब टेम्परेट रीजन में है। टेम्परेट रीजन आपको पता है 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ के बीच में जो रीजन होता है उसको हम टेम्परेट रीजन बोलते हैं। तो आपको बस मैच करना है। सबसे पहले टेम्परेट ग्रास लैंड हमारे प्रेरीज कहाँ पे हैं, हमारे नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, वेल्ड हमारे साउथ अफ्रीका में है, स्टेपीज़ हमारे यूरोप में, एंड पंपाज है हमारे साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में बेसिकली अर्जेंटीना में। तो ये तो इजी था, ये सारे मैच पहले ही लगा रखे हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, वेल्ड हमारे कहाँ पे हैं, साउथ अफ्रीका, स्टेपीज यूरोप, पंपाज हमारे साउथ अमेरिका। या करेक्ट ऑप्शन इज 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी। ओके, बस कुछ ही क्वेश्चंस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ बॉय विजिटेड अ डेजर्ट लोकेटेड एट ए लैटिट्यूड ऑफ 34 डिग्री नॉर्थ, आइडेंटिफाई विच ऑफ टाइप ऑफ द डेजर्ट ही विजिटेड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे ज्योग्राफी में कि ऐसा बंदा था, वो वहाँ गया, उसने ऐसी चीज़ देखी, बताओ उसने क्या चीज़ देखी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप पूछ लेता बताओ वो कहाँ गया। तो कह रहा है कि एक लड़का गया एक डेजर्ट में जो कि लोकेटेड था एट ए लैटिट्यूड ऑफ 34 डिग्री नॉर्थ। तो बताओ वो डेजर्ट कैसा था, हॉट डेजर्ट था, कोल्ड था, सेमी हॉट था, या नॉट इनफ डाटा टू आइडेंटिफाई। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारी अर्थ। बस एक छोटी सी बात आपको याद करनी है, दिस इज आवर अर्थ। ठीक है, ये हमारा एक लैटिट्यूड है 30 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा एक लैटिट्यूड है 40 डिग्री साउथ। ठीक है, बस इतना याद रखो, जितने डेजर्ट होते हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ के बीच में वो होते हैं कोल्ड डेजर्ट। एंड इसके ऊपर सॉरी इधर होते हैं हॉट डेजर्ट। जितने डेजर्ट हमारे होते हैं बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ के बीच में, ये होते हैं हमारे हॉट डेजर्ट। क्योंकि जो हमारा जो सन है ना, जो हमारे सन भाई साहब हैं वो मैक्सिमम इसी रीजन में रहते हैं। जो सन हैं हमारे सूरज भाई साहब इसी रीजन में रहते हैं, तो यहाँ के डेजर्ट जो हैं वो हॉट होते हैं। ठीक है, एंड इससे बियॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं गाइस हमारे कोल्ड डेजर्ट। तो लैटिट्यूड इसने दिया है 34 डिग्री नॉर्थ, तो 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर हो गया ना 34 डिग्री नॉर्थ। तो कौन सा डेजर्ट है गाइस, कोल्ड डेजर्ट है। एंड कहाँ पे गया है लोंडा गया है गाइस लद्दाख गया है घूमने। अब ये लद्दाख कैसे पता चला, क्योंकि जो हमारा इंडिया है उसका जो ऊपर सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, उसका लैटिट्यूड है अराउंड 37 डिग्री नॉर्थ।
ठीक है। एंड नीचे हमारा लद्दाख जिसके लैटिट्यूड हैं अराउंड 34 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो लद्दाख हमारा ना एक कोल्ड डेजर्ट है, तो लोंडा हमारा लद्दाख गया है घूमने, ठीक है ना। तो यहाँ से ना एक दो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड का, अगर सिंपली ये पूछे कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है तो उसका आंसर होगा गाइज एंटार्क्टिका, ठीक है, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दे कि लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो गाइज लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है हमारा सहारा डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ओके, तो आज के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आई होप आप लोग उसको अच्छे से कर लोगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का कौन सी कंट्री जो है वो पार्ट नहीं है गाइस, ठीक है। तो इस टाइप से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन मेनली एफकेट में आते हैं आपके, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया में गाइस टोटल 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं लिखवा देता हूँ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एंड लास्ट में है उज्बेकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं हमारे सेंट्रल एशिया का हिस्सा, ठीक है। एंड ये पांचों की पांचों पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी, यूएसएसआर का। तो देख लो इतना बड़ा था यूएसएसआर, ठीक है। तो ये सारी पांचों कंट्रीज़ पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी। इनकी ना कैपिटल आती है न्यूज़ में, इनकी कैपिटल ना बड़ी कन्फ्यूजिंग सी है। तो यहाँ से ना मैं आपको इनकी कैपिटल भी बता देता हूँ। एफकेट में ज़रूर एक ना किसी कंट्री की कैपिटल पूछ लेता है, जैसे पिछली बार कजाकिस्तान की पूछी थी। तो कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिशेक, अभिषेक नहीं बिशेक, ओके। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है एशगाबेट। एंड उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, ठीक है। तो ये ज़रा याद रखेंगे। तो ऑप्शन क्या थे हमारे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, नन ऑफ दिस। तो ये तीनों हमारे पार्ट है सेंट्रल एशिया का। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे नन ऑफ दिस, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस 2 क्वेश्चन ही हो रहे हैं इसके अलावा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। अब बताना है आपको साउथ एशिया का कौन सी कंट्री हमारी क्या है, पार्ट जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये भी कर लेते हैं, इतना पढ़ लिया तो साउथ एशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो साउथ एशिया में गाइस टोटल हमारी 8 कंट्रीज़ हैं। साउथ एशिया में हमारी 8 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं लिखवा देता हूँ, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया हमारा साउथ एशिया में आता है, पता होगा ना इतना तो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो ये हमारी कंट्रीज़ हैं, पार्ट हैं किसका, हमारे साउथ एशिया का। तो अफ़गानिस्तान भी साउथ एशिया में है, श्रीलंका भी है, मालदीव्स है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ से नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38th पैरेलल एक्ट्स एज ए बॉर्डर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ से ना बॉर्डर पूछता है कि बताओ कौन सी लाइन कौन सी कंट्री के बीच में बॉर्डर का काम करती है, ठीक है। तो 38th पैरेलल गाइस बॉर्डर का काम करती है बिटवीन हमारे नॉर्थ
एंड साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है, बॉर्डर है हमारा नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में, नाम है 38th पैरेलल। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में बॉर्डर है, क्या नाम था उसका, नाम है 17th पैरेलल। 17th पैरेलल। नॉर्थ एंड साउथ कोरिया का पता ही चल गया आपको, 38th पैरेलल। उसके बाद यूएसए एंड कनाडा के बीच में है 49th पैरेलल। उसके बाद ईरान एंड इराक के बीच में है 31st पैरेलल। और कुछ बॉर्डर्स हैं वो भी लिखवा देता हूँ मैं आपको कि कौन सी कंट्री के बीच में कौन सा हमारा बॉर्डर जो है वो लगता है। ठीक है, तो लिखवा देता हूँ मैं। हमारी सबसे पहले एक है पाक स्ट्रेट, किसके इसके बीच में है, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद है एक लाइन नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम हो गया। एक हमारी लीबिया एंड सूडान के बीच में, नाम है 20th पैरेलल। 20th पैरेलल बिटवीन लीबिया एंड सूडान। उसके बाद एक है 38th पैरेलल हो गया, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, यूएस एंड कनाडा हो गया, इराक के भी ईरान के बीच में हो गया। उसके बाद है एक मैगिनोट लाइन। मैगिनोट लाइन ये है बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है हमारी क्या, मैगिनोट लाइन। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ इंडिया में भी कुछ बॉर्डर्स हैं, जैसे हमारी है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन आपको पता है कहाँ कहाँ पे है, इंडिया एंड चाइना के बीच में है। एंड गाइस एक बात याद रखना, जो मैकमोहन लाइन है ना, जो हमारी मैकमोहन लाइन है वो इंडिया और चाइना के बीच में केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश में है। केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश में है, बाकी जगह पे इंडिया और चाइना के बीच में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ऐसे ही है एक LAC लाइन, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC है गाइस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एंड कहाँ पे है LOC, केवल और केवल गाइस हमारी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में है। ठीक है, पहले जम्मू एंड कश्मीर में थी, अब जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को अलग कर दिया, तो कहाँ कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में है। उसके अलावा गाइस पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे है हमारी रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, एंड एक हमारी 34th पैरेलल है, 24th पैरेलल है, ये हमारी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में है, तो इसको भी ज़रा ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक डोरंड लाइन है इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। डोरंड लाइन है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। उसके बाद ना यहाँ से ना चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 2-3 चैनल्स हमारे 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री। तो ना यहाँ से क्वेश्चन आता है इन चैनल्स के बारे में। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल गाइस सेपरेट करता है इंडिया और मालदीव्स को। इंडिया में आइलैंड है, आइलैंड का नाम है मिनिकोय। तो आप या तो ये बोल लो इंडिया और मालदीव्स को, या बोल दो मिनिकोय या मालदीव्स को, एक ही बात है। उसके बाद है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल गाइस सेपरेट करता है इंडिया के ही लक्षद्वीप और मिनिकोय आइलैंड को। लक्षद्वीप भी इंडिया का ही है एंड मिनिकोय भी हमारा क्या है, इंडिया का ही है। उसके बाद है एक 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री गाइस करता है हमारा सेपरेट अंडमान एंड निकोबार को। ठीक है,
या फिर इसको ऐसे बोल लो, अंडमान में एक है सबसे नीचे लिटिल अंडमान, एंड निकोबार में है कार निकोबार। तो अब या तो ये बोल लो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है या और डिटेल में बिल्कुल जाना है तो आप ये बोल सकते हो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को क्या करता है, सेपरेट करता है। उसके अलावा एक 11 डिग्री चैनल है, 11 डिग्री चैनल सेपरेट करता है किसको, किसको करता था, अमीन डीवी एंड कन्नूर को, अमीन डीवी एंड कन्नौर को, ठीक है। एंड उसके अलावा है एक डंकन पैसेज, डंकन पैसेज गाइस हमारा सेपरेट करता है किसको, लिटिल अंडमान को, लिटिल या साउथ अंडमान भी इसको हम बोलते हैं, साउथ अंडमान को, एंड किसको, एक सेकेंड, लिटिल नहीं लोअर, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न है। डंकन पैसेज हमारा सेपरेट करता है लोअर अंडमान को, या फिर हम साउथ अंडमान भी बोलते हैं, किससे, लिटिल अंडमान से। या तो ये बोल लो कि लोअर अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है, या आप ऐसे बोल लो कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है। तो ये ज़रा याद रखेंगे। वैसे ज़रा मैं ना ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये हमारा ना ग्रुप है, मैं इसको ज़रा ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ अगर जगह है तो कहीं। हाँ ये रही जगह। तो नहीं, ये पूरा एक ग्रुप है हमारा अंडमान एंड निकोबार का। तो मैं ये समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर एक छोटा सा आइलैंड है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, मैं ड्रा करके समझा देता हूँ। एक है ऊपर, ठीक है, जिसका नाम है नॉर्थ अंडमान, ठीक है। नॉर्थ अंडमान के नीचे है फिर एक नाम है मिडल अंडमान, ठीक है। मिडल अंडमान के नीचे है लोअर या साउथ अंडमान, ठीक है। लोअर या साउथ अंडमान के नीचे है लिटिल अंडमान, यहाँ पे है लिटिल अंडमान। ये मैं ना ऑर्डर में बता रहा हूँ आपको, नॉर्थ से साउथ में। लिटिल अंडमान के नीचे है इधर कार निकोबार, ठीक है। कार निकोबार के नीचे है नान कावरे, नान कावरे के नीचे है लिटिल निकोबार। कितने कंफ्यूजिंग नेम हैं। एंड यहाँ सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। तो ये भी ऑर्डर में लिखाने जो हैं वो आ जाते हैं, तो इनको भी इस तरह ध्यान रखो। उसके बाद हम बात करते हैं पैसेज की। अब ये देखो, ये जो ऊपर वाले चार हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ये चारों आते हैं हमारे अंडमान में। एंड ये नीचे के कार निकोबार से लेके ग्रेट निकोबार तक ये आते हैं हमारे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो यहाँ से पास करता है हमारा 10 डिग्री चैनल, यहाँ से हमारा पास करता है 10 डिग्री चैनल। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को, या आप ये बोल सकते हो सेपरेट करता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, ठीक है। एंड इसी लिटिल अंडमान के ऊपर से यहाँ से इधर से यहाँ से गाइस पास करता है डंकन पैसेज। तो डंकन पैसेज को आप बोलते हो या लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है, या बोल लो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंटरनेशनल पैसेजेस, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस एक या दो क्वेश्चन ही बचा है। ये तो हो गया ना। ये क्वेश्चन मैंने 2 बार इंक्लूड कर दिया क्या? अच्छा, ये फिर से 14, कोई नहीं, ये 2 बार इंक्लूड हो गया है, इग्नोर दिस।
लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ बाल्टिक नेशंस। क्वेश्चन तो एक है लेकिन काफ़ी लंबी कहानी मैं इसमें आपको बताऊंगा। काफ़ी लंबी नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। बस एक बार समझ में आ गई तो सब क्लियर है। तो ना आपने सुना होगा ब्लैक सी के बारे में, सी ऑफ अजोव के बारे में, मेडिटेरियन सी के बारे में, रेड सी, कैस्पियन सी, बाल्टिक सी, इन सब के बारे में सुना होगा। अब देखो एक क्वेश्चन में ना इन सब के बारे में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सारे हमारे कहाँ पे पड़ते हैं सब बता दूंगा आपको। मैप दिखाता हूँ आपको, ये मैप है, इसी से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, नीचे करते हैं इसको थोड़ा सा, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, और नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझाता हूँ। तो देखो तो चलो करते हैं शुरू, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लैक स्केच ले लेते हैं। ये जो ग्रीन वाला है दिस इज़ आवर एशिया, एंड ये रेड वाला है दिस इज़ अफ्रीका। इतना बड़ा कैसे हो गया भाई? अच्छा मैंने ये जूम कर रखा है ना, इसलिए जूम करने से ना ये बड़े बड़े लिखे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सारे ओशियंस ना इसी रीजन में हैं, ठीक है। तो देखो ये जो दिख रहा है आपको दिस वन, ये है आपका कैस्पियन सी, ओके। उसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये इस बिल्डिंग के पीछे ये है आपका बाल्टिक सी, ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। ये अफ्रीका को हटा देता हूँ, ये इसने सारी जगह खा ली। ये मैंने जूम कर रखा है ना, इसलिए सब बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है। MEDITERRA, ये हमारा मेडिटेरियन सी, ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये वाला दिस वन, ये है ब्लैक सी, एंड ये ब्लैक सी के ऊपर ये दिख रहा है आपको छोटा सा, ये ब्लैक सी से छोटा सा, ये है आपका सी ऑफ अजोव। ये एशिया भी मिटा देता हूँ यहाँ से, ये भी जगह खा रहा है, सबको पता है ये एशिया है। अब ये सारे गायब हो गया, ये भी हटा देता हूँ, ये भी जा गई। ये है ब्लैक सी, ठीक है। ये ब्लैक सी के ऊपर ये है सी ऑफ अजोव, ठीक है। एंड देखो ये ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को ये छोटा सा दिख रहा है, ये पॉइंटर के पीछे जो इनको कनेक्ट कर रही है, ये एक नैरो स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च, स्ट्रेट ऑफ कर्च, जो कि कनेक्ट करती है सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से, ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये छोटा सा, ये अफ्रीका है, ये रेड वाला, ग्रीन वाला एशिया है। अफ्रीका और एशिया के बीच में ये छोटा सा जो दिख रहा है ये है आपका रेड सी, एंड ये दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन जो कि लिंक कर रहा है इस मेडिटेरियन और रेड सी को, ये है हमारी स्वेज कैनल। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, जितना भी आपने ये सुना होगा ना, रेड सी, ब्लैक सी, स्वेज कैनल, ये सब, तो सब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये है आपकी यहाँ पे स्वेज कैनल, ठीक है। तो बस पहले लोकेशन आपको याद होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है, ये नीचे रेड सी है,
ऊपर ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के जो कनेक्ट कर रहा है ये हमारा सी ऑफ अजो है, सी ऑफ अजो और ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ कर्च, ये हमारा कैस्पियन सी है, ये हमारा बाल्टिक सी है। ठीक है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लिखे गए इसलिए समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं, मैं आपको ये ड्रॉ करके समझाता हूँ। ड्रॉ करके बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और पेपर में भी ना आपको ये ड्रॉ कर लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से ड्रॉ करेंगे, दिक्कत मान लो। इधर है, दिस इज योर अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका के यादें। यहाँ पे है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। उसके बाद इधर है आपका, इधर है आपका ये एशिया, ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो गया, दिस इज योर एशिया। दिस इज योर एशिया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या, रेड सी। ठीक है, एंड यहाँ पे रेड सी और मेडिटेरियन सी को जो लिंक करता है ये है आपकी स्वेज कैनल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपका ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी के ऊपर यहाँ है आपका सी ऑफ अजो, एंड इन दोनों को कनेक्ट करती है एक नैरो स्ट्रेट, स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च। ठीक है, एंड फिर इधर है आपका कैस्पियन सी, एंड इधर है आपका बाल्टिक सी। ठीक है, तो एक बार बस ड्रॉ करना है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी, ये नीचे रेड सी। ठीक है, अब देखो डायग्राम से आपको साफ समझ में आ रहा है ना कि देखो ये रेड सी है, ये हमारे अफ्रीका और किसको, एशिया को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। उसके बाद स्वेज कैनल है, ये हमारी मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट कर रही है। उसके अलावा ये स्वेज कैनाल हमारी एशिया और अफ्रीका को सेपरेट भी कर रही है। ठीक है, उसके अलावा ब्लैक सी और सी और जो वो कनेक्ट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ कर्च। ठीक है, ये इधर कैस्पियन सी है, ये हमारा बाल्टिक सी है। ठीक है, और इधर जो क्वेश्चन क्या था हमारा, तो क्वेश्चन था हमारा, ये मैंने आपको ड्रॉ करके समझा दिया। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन था हमारा, इनमें से कौन सा नेशन हमारा बाल्टिक नेशन नहीं है। तो मतलब क्या है, ये हमारा बाल्टिक सी है ना, तो ना यहाँ पे ना हमारी 3 कंट्रीज़ हैं। इन्हीं 3 कंट्रीज़ को हम गाइज बाल्टिक कंट्रीज़ या बाल्टिक नेशंस भी बोलते हैं। तो 3 कंट्रीज़ हैं हमारी बाल्टिक नेशंस में, कौन सी, एस्टोनिया, लेटिविया एंड लुथानिया। बोलीविया नहीं है, बोलीविया तो यार साउथ अमेरिका में शायद। ठीक है, तो ये तीनों कंट्रीज़ हमारी क्या हैं, ये हमारी बाल्टिक नेशंस हैं। उसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि बाल्टिक सी के चारों तरफ बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कहाँ की, बाल्टिक सी की। ठीक है, तो टोटल 9 कंट्रीज़ हैं, कौन सी, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी। अभी बताया था जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी लाइन है, मैगिनोट लाइन। तो जर्मनी का नाम जहाँ भी आए मैगिनोट लाइन आपको याद आनी चाहिए। फिर है लेटविया, स्पेलिंग गलत हो गई, लेटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया एंड स्वीडन। ठीक है, तो ये हमारी कंट्रीज़ हैं जो सराउंड करती हैं बाल्टिक सी को, एंड इसमें से एस्टोनिया, लेटिविया एंड लिथुआनिया को हम बोलते हैं गाइज हमारी बाल्टिक नेशंस। ठीक है, तो जैसे हमने बाल्टिक कंट्रीज़ देखी, उसको सराउंड करने वाली कंट्रीज़ देखी, तो जैसे बाकी ओशंस हमने पढ़े हैं, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी, इनकी भी सराउंडिंग कंट्रीज़ एक बार फटाफट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करें,
नीचे से शुरू करते हैं रेड सी से। नीचे से शुरू करते हैं रेड सी से। रेड सी की सराउंडिंग कंट्रीज़ देखते हैं पहले। तो सबसे पहले आपने देखा कि रेड सी हमारा सेपरेट करता है किसको, हमारे एशिया को और साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका को। तो इस साइड वाली जो कंट्रीज़ होंगी जो सराउंड कर रही होंगी हमारे ब्लैक सी को, वो एशिया में होंगी। इस साइड वाली कंट्रीज़ हमारी कहाँ पे होंगी, अफ्रीका में होंगी। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं वो भी ज़रा हम देख लेते हैं। तो रेड सी को गाइस सराउंड करती हैं सबसे पहले सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, जॉर्डन, इजिप्ट, जॉर्डन नहीं है, मतलब क्या आदत हो रही है ना, जहाँ पे भी इजिप्ट लिखता हूँ वहाँ पे ऑटोमेटिकली जॉर्डन भी लिख देता हूँ, पता नहीं क्यों। इजिप्ट के बाद है सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूती। तो ये 6 कंट्रीज़ हैं जो हमारे रेड सी को क्या करती हैं, सराउंड करती हैं, जिसमें से सऊदी अरेबिया एंड यमन हमारा कहाँ पे हैं, एशिया में हैं। एंड इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूती हमारी कहाँ पे हैं, अफ्रीका में हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़, हाँ अफ्रीका के बारे में पढ़ रहे हैं तो अभी यहाँ पे एक और पढ़ लेते हैं। ये आपको दिख गया, ये रेड सी है, ये दिख रहा है आपको, ये जो एरिया मैंने ब्लैक किया है, ये जो बाहर निकला हुआ, ठीक है, हॉर्न टाइप्स जो शेप ले रखी है, इसको हम बोलते हैं गाइज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो हमारी कंट्रीज़ हैं, मतलब इस एरिया में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ बोलते हैं। तो टोटल ना 5 कंट्रीज़ आती हैं हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमारी कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल 5 कंट्रीज़, नॉर्थ से साउथ ऑर्डर लिखवा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर है इरिट्रिया, नीचे है जिबूती, देन इथोपिया, सोमालिया एंड हमारा एक है सोमालिया लैंड। ठीक है, इस सोमालिया लैंड को सोमालिया का ही पार्ट कंसिडर करते हैं, तो आप इनको एक ही कंट्री भी मान सकते हैं, सोमालिया। ठीक है, तो 4 मानो 5 मानो एक ही बात है। ठीक है, कई जगह सोमालिया लैंड को सोमालिया में ही दिखा देते हैं, कई जगह इनको अलग बता देते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो हमारी किस में आती हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ लिया, रेड सी पढ़ लिया। ठीक है, रेड सी के बाद हमारी कौन सी है, ऊपर हमारा मेडिटेरियन सी है। तो मेडिटेरियन सी की सराउंडिंग कंट्रीज़ देख लेते हैं कि मेडिटेरियन सी के चारों तरफ हमारी कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, मेडिटेरियन सी की रहने दो, क्योंकि मेडिटेरियन सी की तरफ ना काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, तो इतने सारे नाम आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी को आप छोड़ दो। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देख लिया, एक और चीज़ आपको यहाँ से बतानी रह गई। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ये जो रेड सी है ना, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। एक सेकेंड क्लियर हो जा भाई। ये जो रीजन है, दिस वन, रेड लाइन, रेड कलर ले लेता हूँ, दिस रीजन, ये रीजन, इस रीजन का नाम है गल्फ ऑफ अडेन। इस रीजन को हम बोलते हैं गल्फ ऑफ अडेन। ठीक है, तो ये नीचे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, फिर ऊपर गल्फ ऑफ अडेन है। ठीक है, गल्फ ऑफ अडेन के ऊपर फिर रेड सी है, देन मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ अडेन के चारों तरफ कौन सी कंट्रीज़ हैं ये भी लिखवा देता हूँ मैं आपको।
हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ लिख लो आप गल्फ ऑफ अडेन। तो गल्फ ऑफ अडेन के चारों तरफ हमारी टोटल 4 कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले यमन, जिबूती, एंड हमारा वही सोमालिया एंड सोमालिया लैंड। ठीक है, ये तीनों हमारी अफ्रीका में है एंड यमन हमारा कहाँ पे है, एशिया में है। ठीक है, तो इसे नीचे की हमने देख ली, गल्फ ऑफ अडेन देख ली, रेड सी देख लिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख लिया। उसके ऊपर है फिर रेड मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है हमारी स्वेज कैनल। स्वेज कैनल हमारी मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। तो इसके बारे में जरा लिख लेते हैं। लिंक करती है किसको, मेडिटेरियन एंड रेड सी को। उसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं सेपरेट करती है किसको, हमारे एशिया एंड अफ्रीका को। रेड सी को भी हम बोल सकते हैं कि हमारे एशिया और अफ्रीका को क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, बनी थी गाइज हमारी 1869 में, 1869 में बनी थी। ठीक है, इसमें ना एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कोई भी लॉक सिस्टम नहीं है, पूरी स्वेज कैनल में कोई भी लॉक सिस्टम नहीं है, इट वॉज नो लॉक सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा जैसे इसकी एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन है ये आती है हमारी, इधर एक जगह का नाम है पोर्ट सैद से लेके, ठीक है, एक्सटेंड करती है हमारी स्वेज पोर्ट तक। पोर्ट सैद से लेके स्वेज पोर्ट तक कहाँ पे हैं दोनों, इजिप्ट में हैं। ठीक है, उसके अलावा ना इस स्वेज कैनल की वजह से हमारे एशिया एंड यूरोप का डिस्टेंस जो है ना, एशिया एंड यूरोप नहीं, एशिया में इंडिया एंड यूरोप का जो डिस्टेंस है ना वो कम हो गया है बाय 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर से एशिया एंड यूरोप का डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है। कैसे कम हो गया है, मैप से देखिए आप, दिस इज़ इंडिया। ये यहाँ से अगर हमें मान लो जाना है इधर, अगर समुंदर के रास्ते से यहाँ जाना है तो पहले हमारी कैनल नहीं थी, तो कैसे जाना पड़ता था, ये इंडिया यहाँ से पूरे इस अफ्रीका को क्रॉस करके एंड तब हमें यहाँ जाना पड़ता था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी हमारी स्वेज ऑफ कैनाल बन गई थी 1869 में, तो अभी हम यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यार डिस्टेंस तो कम हुआ ही है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे हमारे स्वेज कैनल के बारे में। ठीक है, तो स्वेज कैनल के बारे में देख लिया। उसके बाद ऊपर है हमारा मेडिटेरियन सी हो गया। उसके बाद ऊपर है हमारा ब्लैक सी। ब्लैक सी के बारे में देख लेते हैं। अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि रशिया की एक शिप है जिसका नाम था मॉस्कोवा, जो कि हमारी ब्लैक सी में डूब गई थी, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एंड यूक्रेन ने क्लेम किया था कि यूक्रेन के पास एक मिसाइल है, मिसाइल का नाम है नेपच्यून मिसाइल। ठीक है, कि हमारी नेपच्यून मिसाइल ने इसको हिट किया था, जिसकी वजह से ये जो है हमारा मतलब जो रशिया की जो वारशिप थी मॉस्कोवा, वो डूब गई थी किसमें, ब्लैक सी में। सी ऑफ यूक्रेन भी हम इसको बोलते हैं, ब्लैक सी को सी ऑफ यूक्रेन। टोटल 6 कंट्रीज़ हैं जो इसको सराउंड करती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले तुर्की, बुल्गारिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। तो ये कंट्रीज़ हैं जो कि सराउंड करती हैं किसको, ब्लैक सी को। एंड इस ब्लैक सी में ना 2 पाइपलाइन हैं गाइस, 2 पाइपलाइन है इस ब्लैक सी में। क्या नाम है, एक का नाम है तुर्क स्ट्रीम, दूसरी का नाम है ब्लू स्ट्रीम। दोनों पाइपलाइन हैं ब्लैक सी के अंदर। ठीक है, बिटवीन रशिया एंड तुर्की के बीच में। एंड
क्या सप्लाई होता है इसमें, नेचुरल गैस। एंड तुर्की से याद आया, तुर्की ने नाम बदल के अपना कर लिया है तुर्किये। तो अब से तुर्की को तुर्की नहीं तुर्किये के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये था ब्लैक सी के बारे में। उसके बाद ब्लैक सी के जस्ट ऊपर है छोटा सा सी ऑफ अजो, छोटा सा सी है, सी ऑफ अजो। सी ऑफ अजो की जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, 2 कंट्रीज़ हैं इसको सराउंड करती हैं, रशिया एंड यूक्रेन। रशिया एंड यूक्रेन इसको सराउंड करती हैं। ठीक है, सी ऑफ अजो को ब्लैक सी से जोड़ती है एक छोटी सी नैरो स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च, जो कि कनेक्ट करती है किसको, ब्लैक सी को सी ऑफ अजो से। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चल के साइड में उधर अपना क्या था, ऊपर कैस्पियन सी था ना, मैप में दिखाया था कैस्पियन सी। ठीक है, तो कैस्पियन सी की सराउंडिंग कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखोगे या रहने दोगे? चलो इसकी कैस्पियन सी की रहने दो, बस ये याद रख लो, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी फिर इतना याद नहीं रहता है ना कि रटने को तो क्या क्या याद रख लो, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो ये सारे सीज़ वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं, बाल्टिक नेशंस बता दिए, बाल्टिक सी बता दिया, सी ऑफ अजो बता दिया। मैप इसको समझना आया होगा ओहो, तो मैप को एक बार ज़रा दोबारा देखना, सब जो है क्लियर हो जाएगा इसी मैप से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हुई। मैंने हर पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है, एग्ज़ाम पास आ रहा है आपका, पढ़ते रहिए। ठीक है, और भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा। ठीक है, जुलाई के करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, उसके बाद पार्लियामेंट चैप्टर कराऊँगा आपका पॉलिटी का। ठीक है, जहाँ से आपको ना मैक्सिमम हेल्प होगी ना जिन टॉपिक्स से, वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो एंड नोट्स बनाओ और रिवाइज़ करते रहो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।